हेलो एवरीवन, आप सभी के चैनल योर सिलेक्शन विद आशुतोष पर स्वागत है। जैसा कि वैदिक सभ्यता का टॉपिक चल रहा था। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक साहित्य मैंने आपको पढ़ाया। आज हम लोग वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 प्रकार के वेद का अध्ययन करेंगे। आइए बारी-बारी से टॉपिक वाइज इसको पढ़ते हैं। देखिए, मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको चारों वेदों के बारे में बताया है। पहला वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। ये पद्य में है, इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी लिपि है। दूसरा, इसके भाग मंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं, 10,552 ऋचाएं हैं। इसके पुरोहित, इसके जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले, ऋचाओं का पाठ करने वाले को होता या होत्री कहा जाता है। तो ऋग्वेद के पुरोहित होता या होत्री हैं। इसका रचना स्थल कहाँ है? वैसे वेदों का रचना स्थल सप्त सिंधु प्रदेश है। तो ऋग्वेद का रचना स्थल सप्त सिंधु प्रदेश, सरस्वती नदी का तट। इसके ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, ऐत्रेय, कौस्तिकी। तो जिसका ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें राज्य की उत्पत्ति एवं राजा का सिद्धांत दिया गया है। आरण्यक ग्रंथ ऐत्रेय, कौस्तिकी, इसके दो आरण्यक ग्रंथ भी हैं और यही इसके उपनिषद भी हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा में पूछा जाता है, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में, वनडे एग्जाम में इसके मंडल के बारे में पूछा गया है। इसका पहला जो और 10वां जो मंडल है, वो नया है, आधुनिक है। सर्वाधिक सुक्तियों की संख्या इसी मंडल में है। 2 से 7 जो मंडल है, वो वंश मंडल है, किसी न किसी ऋषि से संबंधित है। ये सर्वाधिक प्राचीन है। 8 व 9 मंडल वंश मंडल के बाद ये मंडल आते हैं। दूसरा जो मंडल है, गृह संबंध ऋषि से संबंधित है। इनको विश्व का प्रथम अभियांत्रिक भी कहा जाता है। तीसरा जो मंडल है, विश्वामित्र से संबंधित है। इनको प्रथम धर्मगुरु भी कहा जाता है। तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का वर्णन है। ये सूर्य देवता को समर्पित है। 7वां जो मंडल है, वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। इसमें दस राग युद्ध का वर्णन है। 9वां मंडल अंगिरा ऋषि से संबंधित है। इसमें सोम देवता का वर्णन है। जो 10वां, जो सबसे नया आधुनिक मंडल है, पुरुष सूक्त है, उसमें शूद्रों का वर्णन है। चारों वर्णों का वर्णन पुरुष सूक्त में किया गया है। दूसरा जो वेद है, सामवेद है। सामवेद का मतलब, साम का मतलब होता है गाना। इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें प्रथम बार 7 स्वरों का उल्लेख है। ये भी पद्य में है। सूक्तियों की संख्या इसमें 1549 है, जिसमें से 1474 सूक्तियां ऋग्वेद से ली गई हैं। 75 सूक्त ही नई हैं। कृष्ण ने अपने आप को गीता में स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश, षड्विश, जेमिनी है। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में इंद्र को वर्णों का जनक कहा गया है। भगवान इंद्र जो है, उनको वर्णों का उत्पत्ति कर्ता कहा गया है। षड्विश जो ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का, उसमें अद्भुत ब्राह्मण, भूकंप, अकाल का वर्णन है। इसके जैमिनी ब्राह्मण जो ग्रंथ है, उसमें पहली बार विदर्भ का उल्लेख है। इसका जो आरण्य ग्रंथ है, जैमिनी छांदोग्य है। उपनिषद छांदोग्य व केन है। ये सामवेद का आरण्य ग्रंथ दो है, जैमिनी छांदोग्य, उपनिषद छांदोग्य व केन। पहली बार कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। अद्वैतवाद का वर्णन है, अहिंसा का वर्णन है, विवाह गीतों का वर्णन है। तो छांदोग्य उपनिषद की ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहली बार कृष्ण का उल्लेख कहां पर है? छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण को इंद्र का शत्रु कहा गया है, किसमें? सामवेद में। तीसरा यजुर्वेद है। यजुर्वेद ऐसा कहा जाता है कि वायु से उद्भव इसका हुआ है। कर्म कांड का वर्णन है। इसमें यज्ञ के नियम, विधि विधान का वर्णन है। इसमें 1990 सूक्तियां हैं। इसके जो पुरोहित है, उसको अधर्व्यू कहा गया है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है। शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, देखिए दोस्तों, प्राचीन इतिहास के साधन, प्राचीन इतिहास जानने का जो सोर्स है,
ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिससे हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें प्राचीन इतिहास की जानकारी है, राम कथा है, जल प्लावन है, कृषि कवर्णन है और हल संबंधित कर्मकांड है। तैतरी में पहली बार वराह अवतार का वर्णन है। ऋग्वेद के प्रश्नों का उत्तर तैतरी में मिलता है। यजुर्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है, शतपथ, तैतरी, बृहद आरण्यक ग्रंथ है। दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए इसको, मैंने यहाँ पर नहीं, वो जगह की कमी थी इसलिए नहीं बताया था। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, शतपथ, तैतरी। शतपथ किससे संबंधित है? शुक्ल से संबंधित है। तैतरी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं? शतपथ, तैतरी, बृहद आरण्यक ग्रंथ है। अब हम लोग यजुर्वेद के उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। यजुर्वेद का जो उपनिषद है, बृहद आरण्यक, कठोपनिषद और ईशोपनिषद है। दोस्तों सर्वाधिक उपनिषदों की संख्या यजुर्वेदों में है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद यहां पर मैंने उल्लेख किया है, जो आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय का उल्लेख कहां पर है? तो अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, इसका उल्लेख पहली बार बृहद आरण्यक ग्रंथ में है, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। अधिक अन्न उपजाऊ, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का वर्णन बृहद आरण्यक ग्रंथ में है। दूसरा इसका कठोपनिषद है, जिसमें यम नचिकेता का संवाद है। तीसरा ईशोपनिषद है, इसको उपनिषद में प्रथम स्थान दिया गया है। इसको उपनिषद में प्रथम स्थान ईशोपनिषद को दिया गया है। जो शुक्ल यजुर्वेद है, उसका जो 40वां अध्याय है, वो ईशोपनिषद से संबंधित है। चौथा इसका अथर्ववेद है। अथर्ववेद गद्य पद्य दोनों में है। अथर्ववेद का अन्य नाम अथर्वा ऋषि के कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा था। अथर्वा अंगिरस भी इसको कहा जाता है। इसको ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद, सत्यवेद, महिवेद, ये जनता का वेद भी कहा जाता है। स्त्रियों और शूद्रों का वेद भी इसको कहा जाता है। इसमें 731 सूत्र है। मंत्रों की संख्या 6000 या 5987 है। इसके पाठ करने वाले को ब्रह्म कहा जाता है, या इसके पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, गौपथ है। गौपथ में गायत्री का वर्णन है, ब्रह्म का वर्णन है, राजा परीक्षित का वर्णन है। गायत्री को वेदों की माता, ब्रह्म को वेदों का पिता कहा गया है। राजा परीक्षित का वर्णन अथर्ववेद में है। राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता, भारतीय संगीत का नायक भी कहा जाता है। पूछता है दोस्तों, मृत्युलोक का देवता किसे कहते हैं? परीक्षित का उल्लेख पहली बार कहाँ है? अथर्ववेद में ही कुछ जनपदों का उल्लेख है, मगध, अंग, अयोध्या, वाराणसी। देखिए दोस्तों, यहां पर आप जानिए, पहली बार पहली बार अयोध्या का वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है। पहली बार अयोध्या का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। इसमें उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक उपनिषद यही है। तो ऐसा कहा गया है कि मुंडक उपनिषद की रचना सन्यासियों द्वारा किया गया है। सत्यमेव जयते, यज्ञ एक टूटी नाव की तरह है, इसमें मुंडक उपनिषद में कहा गया है। दूसरा है मांडुक्य उपनिषद, आकार में ये सबसे छोटा है। अथर्ववेद के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे इसमें राष्ट्र की महिमा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र के महत्व का वर्णन है। इसी में कहा गया है कि जनता द्वारा राजा का चुनाव करना चाहिए, सैनिक का शासन अच्छा नहीं होता है। पहली बार इसी में कहा गया है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभाषा, जनता द्वारा ही शासक या जनता द्वारा ही राजा का चुनाव होना चाहिए। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, औषधियों का वर्णन, सल क्रिया का वर्णन भी है। अथर्ववेद में दोस्तों औषधियों का वर्णन, वशीकरण,
जादूटोना और शल्यक्रिया का भी वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इस प्रकार से मैंने आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इम्पोर्टेंट पॉइंट वाइज इसको मैंने आपको पढ़ाया। आशा करते होंगे आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट में मुझको बताइएगा। धन्यवाद।